सबको जय मसीह की। जब हम सब उपदेशक उसके साथ उसके 20 में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। परमेश्वर का वचन बताता है, यहाँ पे जनरल सी बात है कि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपने आप को धर्मी बना बताए, चाहे वो इजरायली हो चाहे वो अन्य जाति हो। कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपने आप को धर्मी कहलाए, जहाँ कहे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब के सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, पर केवल प्रभु यीशु मसीह को जब हम एक मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं तब ही हम धर्मी कहलाते हैं। सेकंड इतिहास 6:36 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा कि निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। उसका आगे तक जब आप पढ़ेंगे तो उसके बीच में सुलेमान राजा काफ़ी अच्छे से विस्तार पूर्वक उसने जब परमेश्वर के लिए भवन बनाया और उसने प्रार्थनाएं की कि परमेश्वर पिता इस भवन के अंदर जो कोई भी प्रार्थनाएं करे तो सच में तो उनकी प्रार्थनाओं को सुनना, चाहे वो पापी है चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों नहीं है, पर जब वो अपने पापों के लिए इस भवन में आके पश्चाताप करे, अंगीकार करे और माने अपने पापों को, तब तो उनकी दुहाई को सुनना, उनके पापों को क्षमा करना और इस भवन में से की गई हर पुकार को आंसर के रूप में उनको क्या करना, देना और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनको मुहैया करना। इस रीति से परमेश्वर की संगति में जब हम रहते हैं तो सच में हम क्या हो जाते हैं, धर्मी मनुष्य बन जाते हैं। क्योंकि उसका वचन जो है हमें ताड़ना देता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमें चुनाव करने के लिए बुद्धि और समझ देता है। और परमेश्वर जब हम उसके आत्मा से के द्वारा चलाए चलते हैं, निरंतर हमारी क्या करता है, अगुवाई करता रहता है। पवित्र आत्मा हमें हेल्प करता है कि कैसे हमने अपने आत्मिक जीवन में ग्रोथ करना है। उसका वचन हमें बल देता है, शक्ति देता है और हमें इनकरेज करता है कि किस रीति से हमने परमेश्वर के में बढ़ना है, किस रीति से पाप से रहित लाइफ हमने जीना है। इस रीति से परमेश्वर का वचन जो है हमें दिन प्रतिदिन क्या करता है, गाइड करता है, हमें हेल्प करता है कि किस रीति से हमने खुदा में आगे बढ़ना है, किस रीति से परमेश्वर में ऊंचा उठना है, किस रीति से उन बातों में से, उस पाप में से और उन चीज़ों में से निकलना है जिनमें हम फंसे हुए हैं, चाहे वो व्यभिचार है, चाहे किसी प्रकार की गंदी बातें हैं, चाहे किसी भी प्रकार की ऐसी बातें हैं जिनसे हम दुखित होते हैं, जिनसे हम खेदित होते हैं, जिनको हम छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। केवल खुदा और उसका कलाम ही है जो हमें इन बातों से निकाल सकता है। उसका आत्मा हमें हेल्प देता है, हमें गाइड करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे हृदय को झंझोड़ता है, हमारे मन में से होके बातें करता है और निरंतर हमारी अगुवाई करता है कि हमने अपनी लाइफ को किस प्रकार से जीना है। सो प्रभु आपको ब्लेस करे।